हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हम यूपी, टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा में जा रहे हैं, तो वहां पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं, जिनकी संख्या लगभग 5 से 6 होती है और वो प्रश्न संस्कृत अनुवाद पर आधारित होते हैं। तो संस्कृत अनुवाद करते समय किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में आए हुए 5 से 6 सवाल आपके सही हो जाएँ। जिस विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, वो विषय हो सकता है कि जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल तक संस्कृत से पढ़ाई किए होंगे, उनके लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी इसकी पढ़ाई 9वीं 10वीं तक किए होंगे, उनके लिए हो सकता है कि संस्कृत अनुवाद थोड़ा-सा कठिन हो। तो इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कि संस्कृत अनुवाद के साथ-साथ उन छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी ध्यान में रखा जाए, जो कि कई बार हम इग्नोर करते हैं और परीक्षा में आने के बाद ध्यान में आता है कि इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। तो चलते हैं हम बात करते हैं कि संस्कृत के अनुवाद में याद रखने वाली बातें कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें संस्कृत में ज़्यादातर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है आप देख रहे हैं, पुरुष है, दूसरा है वचन, तीसरा लिंग, चौथा लकार, पाँचवाँ कारक और छठा विभक्ति। इन 6 पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम संस्कृत के अनुवाद करने जाएँ, तो हमें पता होना चाहिए कि पुरुष क्या होता है, वचन क्या है, लिंग क्या है और लकार क्या है, कारक, विभक्ति। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अ डिफरेंट तरीके का अगर हिंदी विषय से आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का भी व्याकरण पढ़ना है और संस्कृत का भी व्याकरण पढ़ना है। तो कुछ-कुछ इसमें सिमिलर हैं, जैसे कि वचन हिंदी में भी है, लिंग हिंदी में भी है, कारक का प्रयोग हिंदी में भी होता है। लेकिन संस्कृत में आप देख रहे हैं पुरुष, लकार और विभक्ति आपके लिए संस्कृत के व्याकरण में और अनुवाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हिंदी और संस्कृत का व्याकरण समान है या फिर उसमें कुछ अंतर भी है? तो उसको भी हम जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसके अनुसार बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुरुष क्या है? आप देख रहे हैं पुरुष, पुरुष का मतलब है कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। आमतौर पर पुरुष शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति का चित्र आ जाता है। लेकिन यहाँ पर व्याकरण में आप देख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में बताया जा रहा है कि पुरुष का मतलब है कहने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए, उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। इसको भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में बदलते हुए पैटर्न में ये वाक्य इतना दूर पूछ लिया जाए कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए, उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें एक ऑप्शन रहेगा पुरुष का। तो उम्मीद है कि पुरुष को आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये पुरुष क्या होता है। यानी कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए, उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है? तो अंग्रेजी में भी पर्सन की बात कही गई है और संस्कृत में भी पर्सन की बात है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष यानी कि बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं।
ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष अर्थात बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि युष्मद और अस्मद दो सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी संज्ञा तथा सर्वनाम प्रथम पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि युष्मद और अस्मद दोनों को छोड़कर सभी संज्ञा और सर्वनाम प्रथम पुरुष होते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर इतना दूर का वाक्य आ जाए कि बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, ऐसे करके। तो फिर आपको लगेगा कि इसका सही जवाब अन्य पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष का मतलब है कि बोलने वाला यानी कि वक्ता जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और दो सर्वनामों को छोड़कर यानी कि युष्मद और अस्मद को छोड़कर जितने भी संज्ञा और सर्वनाम बचते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है उदाहरण के माध्यम से। एक तरफ लिंग को निर्धारित किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और बताया जा रहा है कि सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तत, ते, तान। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और स मतलब कि संस्कृत में वह होता है, ठीक है। और वह क्या है? सर्वनाम है अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ता मतलब वह होता है लेकिन ये स्त्रीलिंग में है, और तत् मतलब वह होता है। आप देख रहे हैं कि इन तीनों शब्दों का मतलब वह है लेकिन तीनों अलग अलग लिंगों में प्रयुक्त हुए हैं। और अनुवाद करते समय यही हमें ध्यान में रखना है कि किस वह को किस अर्थ में हमें लेना है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जब इसकी जानकारी होगी तभी हम सही से अनुवाद कर पाएंगे। और केवल लिंग ही नहीं बल्कि इस वचन में है यहाँ पर एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अ, संख्या 3 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आपने अभी पढ़ा कि पुरुष की संख्या 3 है। आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कई और चीजों की संख्या क्या है, 3 है। तो कई बार परीक्षाओं में संख्यात्मक तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फला की कुल कितनी संख्या मानी गई है। तो आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में कुछ है और संस्कृत व्याकरण में कुछ है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है अनुवाद करते समय कि लिंग, वचन का तादात्म्य होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, तभी सही अनुवाद होगा, वरना आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। प्रथम पुरुष आप समझ गए कि प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा सर्वनाम आते हैं, बस दो को छोड़ देना है आपको, युष्मद, अस्मद। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये युष्मद और अस्मद किस पुरुष के अंतर्गत आएंगे, तो आगे वो और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बात करते हैं मध्यम पुरुष के ऊपर। मध्यम पुरुष का मतलब है कि जब कोई बात करने वाला किसी दूसरे से बात करता है तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि एक है जो कि बात कर रहा है, वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो व्यक्ति क्या है? मध्यम पुरुष, ठीक है। जब कोई बात करने वाला किसी दूसरे से बात करता है तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है। अभी हमने पीछे बताया कि युष्मद जो है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है। और इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि युष्मद किस पुरुष के अंतर्गत आता है तो आपका सही जवाब होगा कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसका रूप कैसे चलता है? युष्मद का रूप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, त्वम, युवाम, यूयम। अब देख रहे हैं कि त्वम जो है वो एक वचन है,
यूयाम द्विवचन और यूयम जो है वो बहुवचन है। तो जिन लोगों ने पूरे इस रूप को याद कर लिया होगा युष्मत का, उनके दिमाग में मेरी बात बहुत अच्छे से बैठ रही होगी। और जिन लोगों ने नहीं अभी तक याद किया है, वो याद करने का प्रयास करें, जिससे कि आप संस्कृत अनुवाद को अच्छे से हल कर पाए। तो मध्यम पुरुष भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, ऐसे लग रहा है कि पुरुषों में सबसे कोई उत्तम हो उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। उत्तम पुरुष का मतलब है कि बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कि जो वक्ता होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में अस्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि युष्मद का प्रयोग हमने देखा मध्यम पुरुष में, और जो अस्मद है इसका हम यूज देख रहे हैं उत्तम पुरुष में। तो अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि युष्मद किस पुरुष के अंतर्गत है और अस्मद किस पुरुष के अंतर्गत है। इन दोनों को अगर आप समझ गए तो प्रथम पुरुष को आप आराम से समझ जाएंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो उत्तम पुरुष का जो अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। इसको बहुत ध्यान में रखना है। हो सकता है इतना ही दूर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बात को कहने वाला किस पुरुष के अंतर्गत आता है, और ऑप्शन में दे देगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस लेक्चर को जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनका जवाब होगा कि ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में अस्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है, और रूप कैसे चलता है, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, इसी तरीके से सप्तमी विभक्ति तक इसका रोल चलता रहता है। शुरुआत में ही हमने बताया आपको कि संस्कृत अनुवाद करते समय इन 6 पॉइंट्स को हमें आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें हम पुरुष पर अभी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये तीनों पुरुष, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि संस्कृत में कुल 3 पुरुष हैं, जिसमें कि हमने बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष नहीं है। आपको ध्यान में रखना है मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। सब पुरुष तो हैं, लेकिन प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब ये कोई विद्यार्थी ये ना बोल दे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष, इस ये विभाजन नहीं है, बल्कि विभाजन जो है वो है प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम में सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं, बस किसको छोड़ देना है, युष्मद और अस्मद को। मध्यम में युष्मद और अस्मद, युष्मद आता है बस, और उत्तम में जो है अस्मद सर्वनाम प्रयुक्त होता है। और सभी के रूपों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं वचन के ऊपर। वचन को आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृत में भी आपको पढ़ना है। और वचन का जो अर्थ बताया जा रहा है कि वचन जिससे संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिसके माध्यम से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, और हिंदी में कितने वचन हैं? हिंदी में कुल 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन आप संस्कृत में देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन तीनों को भी हमें उसी तरह से ध्यान में रखना है जैसे कि हमने पुरुष को पढ़ते हुए ध्यान में रखा था। तो मैंने बताया था आपको कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संख्या 3 का काफी रोल है। आपने 3 पुरुषों को भी देखा, यहाँ पर आप 3 वचनों को देख रहे हैं कि कौन कौन से वचन है। अब हम समझेंगे कि एक वचन क्या है। तो इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बस अब हमें ध्यान में रखना है कि जो रूप चल रहा है, वचन के साथ साथ हमें विभक्तियों को भी ध्यान में रखना है कि कौन सी विभक्ति कहाँ लगेगी। एक वचन मतलब कि राम। ठीक है, एक राम, एक फल, फलम, मैं, अहम, तू या तुम, त्वम। ये किस में आ गए? एक वचन में आ गए। द्विवचन जिससे 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। अब रूप को भी ध्यान में आपको रखना है। जैसे 2 राम के बारे में बात की जाए
तो राम हो जाए। दो फल के बारे में बात की जाए तो फले। आवाम का मतलब हम दो, युवाम का मतलब तुम दो। तो इस तरीके से द्विवचन है, यानी कि रूप को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है अगर सही संस्कृत अनुवाद करना होगा तब। और यही बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब थोड़ा सा आप उस पे समय देंगे, वक्त देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी कठिन चीजें हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी। तो एक वचन और द्विवचन समझ गए आप। यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, इसके भी शब्द में छिपा हुआ है कि एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक चीजों के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लिखा गया कि जिससे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और रूप चल रहा है रामा, मतलब अनेक राम। फलानी, मतलब कि अनेक फल। वयम, मतलब हम सब। यूयम, मतलब तुम सब। अब देख रहे हैं कि लगातार विभक्ति, वचन, लिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे रूप चल रहे हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमने यहाँ पर वचन पढ़ लिया, पुरुष पढ़ लिया। आगे और देखते हैं लिंग के बारे में। तो जब भी लिंग की चर्चा होगी तो आपको हिंदी व्याकरण को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो और अंतर भी क्लियर कर पाए कि संस्कृत और हिंदी के व्याकरण में थोड़ा बहुत अंतर है। लिंग का मतलब क्या है कि लिंग से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष या इससे भिन्न स्वरूप होने का ज्ञान होता है। ठीक है। कई बार आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर लिखना पड़ता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल। एक और भी आ गया है ट्रांसजेंडर का। ठीक है। तो संस्कृत में कुल लिंगों की संख्या कितनी है? तीन है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर दो लिंगों का ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। और इससे पहले भी हमने बताया कि तीन अंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है संस्कृत व्याकरण की दृष्टिकोण से। तो संस्कृत में तीन लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुल्लिंग कहलाता है। तो बस पू से आप ध्यान में रखिए कि पुरुष। ठीक है। अब इसमें क्या हमें देखना है कि बालक मतलब लड़का, बालकौ मतलब दो लड़के, बालकाः मतलब अनेक लड़के। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी रूप चल रहा है बालकः, बालकौ, बालका। इसी तरीके से स्त्रीलिंग, यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा है, व्याकरण में कई बार पूछ लिया जाता है एक शब्द देकर, कोई भी शब्द देकर कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी होने लगती है। कुछ शब्द पुल्लिंग की तरह लगते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग की तरह लगते हैं, कुछ दोनों की तरह लगते हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। इसलिए जब भी हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें पुल्लिंग का एक जगह दिया है और लक्षण भी बताया गया कि कौन सा पुल्लिंग होगा और कौन सा स्त्रीलिंग होगा। तो इस पे भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। बस संकेत किए हैं ताकि आप अगर व्याकरण पढ़ रहे हो तो जरूर एक बार खुद से इस पर आप ध्यान रखें। तो स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया बालिका, तो लड़की, बालिके दो लड़कियां। देख रहे हैं कि बालकौ, अगर दो लड़कों के बारे में बात की जा रही है तो उनका रूप अलग चल रहा है, लेकिन दो लड़कियों की बात कही जा रही है तो उसका रूप अलग चल रहा है। बालका अनेक लड़के, यहाँ पर बालिका अनेक लड़कियां। तो जब इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो संस्कृत व्याकरण या अनुवाद आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं नपुंसक लिंग के बारे में। जो शब्द न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो वे नपुंसक लिंग होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कई बार कंफ्यूजन होने लगता है कि इसको किस में रखा जाए। तो जब नहीं समझ में आता है तो इसको हम एक तीसरी कैटेगरी यहाँ पर संस्कृत में की गई है, नपुंसक लिंग में रख देते हैं, जिसमें कि फल को रखा गया है। समझ में नहीं आया कि फल पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, तो उसको नपुंसक लिंग बोल दिया गया। फलम, फले, फलान, मतलब फलम का मतलब एक फल, फले का मतलब दो फल और फलानी का मतलब अनेक फल। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रूप
कई बार अलग-अलग चल रहे हैं। पुल्लिंग पुरुष में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ें एक-दूसरे से मिल भी रही हैं, ठीक है? तो लिंग को समझ गए होंगे कि संस्कृत में कुल कितने लिंग हैं और उन लिंगों में रूप कैसे चल रहे हैं अलग-अलग तरीके से। आगे बात करते हैं कारक के ऊपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एक तरीके से देखा जाए तो ये ऋण है किसी भी व्याकरण की दृष्टिकोण से। कारक का मतलब क्या है कि क्रिया के साथ शब्दों का जो सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। कई बार विद्यार्थियों से क्लास में पूछा जाता है ऑफलाइन में, तो चुप्पी साध जाती है। कोई स्टूडेंट नहीं बता पाता है कि कारक किसे कहते हैं। सोचने लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल कैसे पूछ लिया गया, कहाँ से पूछ लिया गया। अब आप इस लेक्चर के बाद कभी नहीं इसको लेकर संशयित होंगे, बल्कि बता देंगे कि कारक क्रिया के साथ शब्दों का जो सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं और कारक की संख्या कुल करीब 8 है, ठीक है? हिंदी में भी कारक का प्रयोग होता है और संस्कृत में भी होता है और अनुवाद के समय में इस कारक का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि कब कौन-सा रूप, शब्द रूप बदलेगा, ठीक है? तो क्रमशः हम देखते हैं पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है, राम पढ़ता है, यानी कि रामः पठति। इस वाक्य में जो राम शब्द है, वो कर्ता है, क्योंकि पढ़ने का जो काम किया जा रहा है, वो राम द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? दूसरे कारक के बारे में बात करें, तो वो है कर्म। कर्म का मतलब क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है, वह कर्म कहलाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो अनुवाद किया गया इसका कि रमेशः पुस्तकम पठति। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता है वो रमेश है और पठति क्या है? क्रिया है, जबकि कर्म क्या है? पुस्तकम है, ठीक है? तो कर्म का मतलब आप ये भी ध्यान में रखिए, अपने हिसाब से इसमें विभक्तियों को भी देखते जाइए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है? और कर्म में द्वितीय विभक्ति। इसी तरीके से आगे विभक्तियों को हम जोड़ते चलेंगे, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। कर्म के अंतर्गत कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है, वह कर्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेशः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में रमेश पढ़ने की क्रिया के लिए एक पुस्तक को सबसे अधिक चाहता है, इसलिए पुस्तकम क्या है यहाँ पर? कर्म है। आगे बात करें अगले कारक में, तो उसका नाम है करण। करण का मतलब क्या है? ये तृतीया विभक्ति से जुड़ा हुआ है। कर्ता की क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है, उसे करण कहते हैं। यानी कि कर्ता की क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायता प्रदान करता है, उसे करण कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्म में बताया जा रहा है कि कर्ता क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है और यहाँ पर कर्ता क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है, उसे करण कहते हैं। उदाहरण दिया गया कि महेश गेंद से खेलता है। महेश के स्थान पर किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? अब महेश गेंद से खेलता है का अनुवाद होगा महेश कंदुकेन क्रीडति। अभी जो कंदुकेन है, इसमें करण है और तृतीया विभक्ति है, तो ये रूप चला है, उसके हिसाब से ये कंदुकेन है। यहाँ पर जो आपने देखा पुस्तकम है, तो ये भी रूप चला है पुस्तक का और द्वितीय विभक्ति के हिसाब से, ठीक है? तो महेश कंदुकेन क्रीडति।
महेश गेंद से खेलता है। इस वाक्य में महेश को खेलने की क्रिया में कंदुक सबसे अधिक सहायता करता है। ये तो हो गया बहुत सामान्य उदाहरण। एक उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, को बाण से मारा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ पर बाणेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही है। इसमें इससे मारा, जो सहायता किया वो है बाण। ये पूछा जाता है ज्यादातर। यही उदाहरण टीचर्स भी देते हैं और परीक्षाओं में भी आता रहता है। तो उम्मीद है कि करण आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं संप्रदान के ऊपर। संप्रदान जो कि चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है कि कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं। अच्छा, कई बार इसमें जो दान इत्यादि दी जाती है वहां पर भी संप्रदान का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति होती है दान के संदर्भ में, या फिर कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, या फिर कुछ दिया जा रहा है वहां पर, तो संप्रदान होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब उदाहरण दिया गया कि राजा विप्राय गा ददाती। राजा विप्र को गाय देता है। तो ये हमारे इतिहास में है कि ब्राह्मणों को गाय देने का प्रचलन रहा है। तो राजा जब खुश होता था तो विप्र मतलब यहाँ पर ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर अनुवाद क्या हुआ इसका कि राजा विप, विप्राय गाम ददाती। अब इसमें विप्राय में जो है वो चतुर्थी विभक्ति है और कारक कौन सा हो गया? संप्रदान कारक। तो इस तरीके से आपने संप्रदान कारक को भी समझ लिया कि जहां भी कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उससे संप्रदान कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे बात करते हैं अपादान। अपादान, इसमें पंचमी विभक्ति होगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। करण और अपादान इन दोनों में कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, अभी विभक्ति वाला पोर्शन बचा है, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। करण में क्या है कि सहायता की जाती है, ठीक है, और आपादान में क्या है कि वो चीज अलग होती है। थोड़ा सा इनके रूपों में अंतर होता है, मैं उस पर बात करूंगा अभी। पहले आपादान को समझ। जैसे यहाँ दिया गया है कि आपादान जिससे कोई अलग होता है उसे आपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, काफी फेमस ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, परीक्षाओं में भी खुद पूछा जाता है। और थोड़ा बहुत जो संस्कृत जानता है और पता चल जाता है कि फला भी संस्कृत पढ़ रहा है, तो उसका टेस्ट लेने के लिए भी कई बार लोग पूछ देते हैं कि हालांकि यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, लेकिन कई जगह तो लिख दिया जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसका अनुवाद बताइए। तो लोग बताते हैं कि वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्ता गिरता है तो एक वचन है, तो इसके हिसाब से एक वचन यहाँ पर चला। अगर पत्ते लिख देता तो वृक्षात पत्राणि पतंती ये होता। ये जो दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं वही ज्यादा परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज अलग होती है, जहां पर अलगाव का बोध होता है वहां पर अपादान होता है और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला कारक है संबंध कारक। किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ध्यान में रखना है कि किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की पुस्तक तो हो गया रामस्य पुस्तकम, मतलब क्रिया के अलावा यहाँ पर पुस्तक से राम का संबंध है, इसलिए यहाँ पर देखिए रूप चला रामस्य पुस्तकम, मतलब कि
राम की पुस्तक। इस वाक्य में रामस्य संबंध है। ठीक है, और इसका अगर हिंदी व्याकरण आप देखेंगे तो उसमें का, की, के का संबंध जुड़ा रहता है। अगला कारक है अधिकरण। अच्छा ध्यान में रखिए, इससे पहले हमने करण को पढ़ा, लेकिन यहां पर है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है? आधार को अधिकरण कहते हैं। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी काल या स्थान में होती है, वह काल या स्थान ही अधिकरण कहलाता है। ध्यान में रखना है, जो भी क्रिया होती है वो किसी न किसी काल या स्थान में होती है, और उसी काल या स्थान को ही हम अधिकरण कहते हैं। अब उदाहरण दिया गया कि गोपाल घर में रहता है, और इसका अनुवाद हुआ गोपालः गृहे वसति। तो गोपाल तो क्या है? संज्ञा है। गृहे, इसमें देखिए रूप चल रहा है, घर में, गृहम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गृहे वसति, क्योंकि उसके हिसाब से रूप चल रहा है, यहाँ पर घर में दिया गया है। ठीक है, तो गृहे वसति, इस वाक्य में रहने की क्रिया गृह घर में होती है, अतः गृह क्या है? अधिकरण है। अगला कारक है संबोधन। इसको आप आराम से समझ ले रहे होंगे कि जब किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या फिर संबोधित किया जाए। अक्सर आप 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनते होंगे कि संबोधित करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं, यानी कि संबोधन अपना देना जा रहे हैं। तो वो भी एक क्या कारक के तौर पर है। जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। तो वहां पर तो देश का नाम लेकर बताया जाता है कि भारत देश ये, भारत देश वो, लेकिन यहाँ पर किसी को भी बुलाया जा सकता है, वो संबोधन में आता है। जिसे उदाहरण दिया गया हे राम, और जितने भी संज्ञा हैं सब संज्ञाओं का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे विष्णु, तो ये क्या पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आठों कारक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं विभक्ति के ऊपर। बिना विभक्ति के हम कारक को समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे अब जरूरी है कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं, इसीलिए जब हम कारक पर बात कर रहे थे तो अलग से हम लिख रहे थे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, तो इन्हीं वर्ण संकेतों के माध्यम से कारक सूचित होते हैं और उसे विभक्ति कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं। विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं। कारक 7 हैं, अगर संबोधन को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कुल 8 है। तो संस्कृत में कई बार कारक की संख्या 7 मान ली जाती है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो जब कारक 8 हैं तो विभक्तियां भी इन्हीं के समान 8 मानी जा सकती हैं। प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को भी अलग अलग 3 विभक्तियों में रखा गया है, और वो विभक्तियां कैसी हैं ध्यान में रखना है। तो कारक दिया गया है और हिंदी कारक चिन्ह दिए गए। ठीक है, हिंदी में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ने, को, से, द्वारा, को के लिए। संस्कृत में क्या रहता है कि ये छिपा रहता है, उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन हिंदी में उसको, इसीलिए आप जब पढ़ेंगे एक शब्द आप पढ़ते होंगे परसर्ग, तो कई बार परसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ता कारक ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से, द्वारा तृतीया, संप्रदान को के लिए चतुर्थी। अब जब मैं कर्ता बोल रहा हूँ, कर्म बोल रहा हूँ, करण, संप्रदान, तो इसके पहले मैंने बता दिया है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है। ठीक है,
तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी और इन कारक चिन्हों को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करें अपादान। अपादान मतलब से, पंचमी, संबंध, का, की, के, षष्ठी, अधिकरण, में, पर, सप्तमी, संबोधन, हे, अरे, ओ, प्रथमा। मतलब संबोधन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इसको अष्टमी विभक्ति मान ले, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि से जो है, एक तो यहाँ पर आया है और इसके पहले आया हुआ है करण में। यही मैं अंतर बताने का प्रयास कर रहा था कि करण का जो प्रयोग किया गया वो साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, जो से का है, ठीक है, कि बाण से मारा। और जबकि यहाँ पर से जो आया हुआ है, ये अलगाव के लिए, कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर अलगाव हो रहा है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति जो है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब वो अंतर क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक जगह जुड़ाव है और दूसरी जगह अलगाव है। और संबोधन में कौन सी विभक्ति है? वो है प्रथमा विभक्ति। और बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लकार के ऊपर, क्योंकि बिना लकार के हम संस्कृत अनुवाद और व्याकरण को समझ ही नहीं सकते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादातर धातु रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लकार का मतलब क्या है कि संस्कृत में क्रियाओं के काल तथा काल भेद को सूचित करने वाले लकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रियाओं के काल तथा काल भेद को सूचित करने वाली चीज को हम लकार कहते हैं। और लकारों की संख्या कुल 10 है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि संस्कृत में कुल लकार कितने हैं? 10 हैं। तो उम्मीद है कि आपने संस्कृत में पुरुष देख लिए होंगे कितने हैं, वचन कितने हैं, ठीक है, लिंग कितने हैं और कारक कितने हैं, ये सब आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लकार कितने हैं, तो 10 हैं। और कारक के साथ साथ विभक्तियों की भी संख्या कितनी है, वो भी जितने कारक हैं उतनी विभक्तियां हैं। ठीक है, तो अब वो 10 लकार कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। इसके लिए आपको जिह्वा कई बार बहुत टेढ़ी मेढ़ी कर कर पढ़ना भी पड़ता है। तो खासतौर से बस संख्या को ध्यान में रखें कि लकार की संख्या 10 है। लेकिन हमें ज्यादातर किन लकारों को ध्यान में रखना है, और अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी में बैठ रहे हैं तो उसके जो भी कोर्सेज हैं, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब क्लास में पढ़ाने लगेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि खासतौर से जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं या फिर 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो वहाँ पर इन्हीं पांचों लकारों का प्रयोग होता है, जिसमें कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार को पढ़ना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लकारों का अर्थ बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई बार मिलान वाले, सुमेलित वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लट का मतलब क्या होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडिफिनिट आप बोल सकते हैं। लंग लकार भूतकाल मतलब पास्ट काल, लिट लकार भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, और जो लोट लकार है वो आज्ञा या फिर आशीर्वाद काल। और जो यहाँ पर विधिलिंग लकार दिया गया है वो है प्रेरणा, चाहिए, निमंत्रण आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बड़ा कम अंतर है यहाँ पर, देख रहे हैं, लट और लिट, ठीक है, केवल हलंत और यहाँ पर मात्रा का अंतर है। बाकी उम्मीद है कि आप ध्यान में रख लिए होंगे कि वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, भूतकाल को क्या कहा जाता है, या फिर भविष्य काल को क्या कहा जाता है। और इसके धातु रूप को बिल्कुल अपना ध्यान में रखिए। पठति, गच्छति, इन सबको अपने दिमाग में रखिए, और इन्हीं से मिलता जुलता ही सबका रूप चलता रहता है। और बदलाव कुछ कुछ जगहों पे हो जाता है, कुछ कुछ जगहों पे तो एकदम पूरे रूप मिलते जुलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका
संस्कृत अनुवाद बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की थी कि जब भी आप संस्कृत अनुवाद करने जाएँगे, तो वहाँ पर इन-इन बिंदुओं से आपको टकराना पड़ेगा और इन बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पुरुष क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, लकार क्या है। जब इनसे आप परिचित हो जाएँगे और शब्द रूप तथा धातु रूप को आप अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपका अनुवाद कभी गलत नहीं हो सकता है। आगे के लेक्चर में हम अनुवाद के नियमों पर बातचीत करेंगे कि अनुवाद के नियम कैसे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।